इस साल 2025 में अगर हम कन्या राशि वालों के लिए देखें तो छठे भाव शनि ये आपको कोई ऐसी बीमारी दे सकता है जो लंबे समय तक आपकी चलती रहेगी, परंतु वहीं पर भाग्य भाव का गुरु आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा से आप अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे। साथ ही साथ में राहु और केतु कुछ ऐसे क्षेत्रों में ऐसी बाधाएं ला देगा कि जिससे आपका धैर्य काम नहीं करेगा, और अगर आप मेहनत करते हैं और धैर्य से काम लेते हैं तो आपकी समस्याएं सुलझती रहेंगी। अब अगर हम देखें करियर और व्यवसाय के विषय में कन्या राशि वालों के लिए, तो वो जनवरी से और मार्च के बीच में आपका कैसा समय रहेगा, तो उसके विषय में हम आपको बता रहे हैं कि नई जिम्मेदारियों और पदोन्नति के संकेत मिल रहे हैं। कोई ऐसी जिम्मेदारी मिल सकती है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसके अलावा व्यवसाय में लाभकारी स्थिति बनेगी और कोई बड़ा अनुबंध भी मिल सकता है। ऐसा जो कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं, जो ठेकेदार लोग हैं, उनको कोई बड़ा कार्य मिल सकता है। साथ ही साथ में जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको जो है जो जनवरी से और मार्च के बीच में अगर वो अपने कार्य क्षेत्र को बदलना चाहते हैं, कंपनी को बदलना चाहते हैं, तो ये समय उनके लिए सबसे अच्छा साबित होगा। अब अगर हम अप्रैल से और जून के बीच में बात करें तो सहकर्मियों, जो आपके साथ में कार्य करने वाले अधिकारी हैं, वो चाहे वरिष्ठ हो या आपके समकक्ष हो, उनका आपको अच्छा समर्थन मिलता रहेगा। व्यापार में साझेदारी से आपको लाभ अच्छा होगा और इस बीच में विदेश यात्रा के प्रबल योग बन रहे हैं। इसके अलावा जुलाई से सितंबर के बीच में नई परियोजनाओं की शुरुआत कर सकते हैं और उसके लिए आपके पास समय अच्छा, जुलाई से और सितंबर के बीच का समय विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। नौकरी में कड़ी मेहनत से पहचान मिलेगी। व्यवसाय में जोखिम लेने से बचें, नहीं तो फिर आपका नुकसान हो सकता है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अगर हम बात करें तो कार्य क्षेत्र में स्थिरता आएगी। प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए ये विशेष लाभकारी समय सिद्ध होगा। व्यापार में बड़े निवेश करने के लिए ये समय उपयुक्त होगा। और अगर हम आर्थिक स्थिति के विषय में बात करें तो जनवरी से मार्च के बीच में कहीं से भी अप्रत्याशित लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। कहीं से भी आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। बचत योजनाओं में ऐसे पैसे का निवेश करें तो आपके लिए भविष्य में भी और उससे अच्छा अर्थ लाभ हो सकता है। अप्रैल से जून के बीच में अगर हम कहें तो खर्चों में वृद्धि होगी और संपत्ति खरीदने का ये अनुकूल समय है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो अप्रैल से जून के बीच में ये समय सबसे उपयुक्त समय है। जुलाई से दिसंबर के बीच में आय के नए स्रोत बनेंगे। लंबी अवधि के निवेश से लाभ आपको अच्छा मिलेगा। अब अगर हम स्वास्थ्य के लिए बात करते हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य आप जो है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि शनि आपका छठे भाव में बैठा होने के कारण, छठा भाव रोग का होता है और रोग के घर में स्वयं शनि स्वग्रही होकर के बैठ गया है, तो आपके पेट में पाचन शक्ति से लेकर के जुड़ी समस्याओं का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप जरा सा भी उल्टा सीधा खाए तो आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है। योग और प्राणायाम दिनचर्या में आप अपने शामिल कर लें, इससे आपको अच्छा लाभ मिलता रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य,
कार्यभार से तनाव बढ़ सकता है। शांति के लिए ध्यान और संगीत का सहारा लें, उससे आपको शांति मिलेगी। अब अगर हम बात करते हैं प्रेम और रिश्ते की, तो अविवाहित जातकों के लिए फरवरी और नवंबर के बीच में कहीं न कहीं से अच्छे रिश्ते बन सकते हैं और उन रिश्तों में प्रगाढ़ता भी आएगी। विवाह का प्रस्ताव आ सकता है और इस बीच में विवाह की प्रबल संभावनाएं बन सकती हैं। और जो विवाहित जातक हैं उनके लिए जीवन साथी का साथ तालमेल और अच्छा बढ़ेगा। आपसी तालमेल जो है वो बहुत ही अच्छा बना रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने से रिश्ते और मधुर होंगे। पारिवारिक जीवन, उसके विषय में अगर हम बात करें तो पारिवारिक माहौल जो है वो सौहार्दपूर्ण रहेगा। किसी नए सदस्य के आगमन की संभावना है। इस बीच में संतान लाभ की भी स्थितियां बन सकती हैं। इसके अलावा शिक्षा और कैरियर से संबंधित अगर हम चर्चा करें तो छात्रों के लिए साल नई उपलब्धियों का रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। तकनीकी और शोध क्षेत्र से जुड़े छात्रों के लिए विशेष लाभकारी समय है। अब हम आ जाते हैं कि आपके लिए शुभ रंग क्या है, शुभ अंक क्या है और शुभ रत्न क्या है। तो उसके लिए शुभ रंग है हरा और नीला। शुभ अंक है 5 और 7। 5 का मतलब है 5, 14, 23, 7, 16, 25। इन अंकों में, इन तारीखों में अगर आप कोई नया कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। मिलेगी ये मैं नहीं कह रहा हूं। और शुभ रत्न है पन्ना धारण करना, आपके लिए जो है वो विशेष लाभकारी होगा। कौन सा ऐसा उपाय करें कि जिससे कि हमारा ये जो समय है ये और अच्छा हमको लाभ दे सके। तो उसके लिए हम ज्योतिषीय सुझाव आपको यही देंगे कि आप बुधवार को भगवान गणेश जी की पूजा अवश्य करें। विघ्नहर्ता गणेश जी को आप दूर्वा माने घास, दूब जो है वो विघ्नहर्ता गणेश जी को समर्पित करें। और साथ ही साथ में ओम ब्रांग ब्रींग ब्रौंग सह बुधाय नमः इस मंत्र का जप 108 बार अवश्य करें। और जरूरतमंद लोगों को हरे वस्त्र अथवा मूंग की दाल का दान करें। और तुलसी के पौधे स्वयं भी लगाएं अपने घरों में। और तुलसी के पौधे किसी को भी आप गिफ्ट के तौर पर भी दें। जो घर में आप किसी को भी देते हैं तो उसका आपको पूजने के बाद में लाभ उसका भी आपको मिलता रहेगा। कुल अगर हम इसका पूरे वर्ष का निष्कर्ष देखते हैं 2025 का, तो कन्या राशि के जातकों के लिए 2025 एक स्थिर और सफलता से भरपूर साल है। अपने प्रयासों और सही दिशा में काम करने से हर क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करेंगे।